भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 22वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कंठेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक मास की महिमा बताने वाला स्कंद महापुराण से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का प्रस्तुत वीडियो भगवत पथ प्रश्नोत्तरी का 22वां विशेषांक है। आप सभी दर्शक जनों के बहुत से प्रश्न आए थे। हमने अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। बहुत से ऐसे प्रश्न भी आए थे जिसमें कार्तिक मास की महिमा के बारे में प्रश्न किया गया था और कार्तिक मास में किन विधियों का पालन करना चाहिए, ऐसे प्रश्न भी आए थे, तो उन्हें भी हमने इस विशेषांक में सम्मिलित किया है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। तो समय नष्ट ना करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है पंकज पांडे जी का। इन्होंने पूछा है, भगवान शिव माता पार्वती जी को जो अमर कथा सुना रहे थे, उस कथा में किसका प्रसंग था और वह कौन सी कथा थी? पांडे जी, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। सभी जानते हैं कि अमरनाथ जी की गुफा में महादेव जी ने माता पार्वती जी को एक अमर कथा सुनाई थी, लेकिन उस कथा में किस बात का वर्णन था? इस संबंध में बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह भागवत कथा थी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि माता पार्वती जी जब नरमुंडों की माला देखती हैं जिसे महादेव जी धारण करते हैं, तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह किनके नरमुंड हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं। क्योंकि माता पार्वती जी विस्मृत स्थिति में थी, उन्हें पहले जन्म की अपनी घटनाएं याद नहीं थी और माता पार्वती जी ने यह भी प्रश्न प्रभु से किया था कि किस कारण से मुझे आपको प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, बार बार तपस्या करके आपको पुनः प्राप्त करना पड़ता है। तो इस संबंध में महादेव जी उन्हें पूरा वृत्तांत बताते हैं, जिससे पार्वती जी को अन्य जन्म न लेना पड़े, वह विस्मृत स्थिति से पूर्णतः जागृत स्थिति में आ जाएं। माता पार्वती जी की जो विस्मृति थी वह पूर्णतः दूर हो गई, उन्हें अपने पीछे के जन्म भी याद आ गए। क्योंकि पार्वती जी का जन्म जब हुआ तो उन्हें इस बात का एहसास था ना कि मैंने यहाँ जन्म लिया है, मुझे तपस्या करनी है, मुझे महादेव जी को प्राप्त करना है। क्योंकि बचपन में ही नारद जी के द्वारा उन्हें यह चीज बताई गई थी कि आपका लक्ष्य यही है, तो उनके अंदर मनुष्योचित व्यवहार था। वो तो जब महादेव जी की शरण में पहुंच गई, प्रभु ने उन्हें स्वीकार कर लिया, तब दिव्य ज्ञान उसके बाद महादेव जी के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया। अपना वास्तविक परिचय जानने के लिए आत्मज्ञान होना आवश्यक है। जो देवी देवता हैं उनका भी एक निर्धारित समय होता है, सभी समय के पार नहीं है। वह तो केवल परब्रह्म की स्थिति है जो समय का स्वामी है, और जितने हैं वो सब समय के दायरे के अंदर है। जो समय के दायरे के अंदर है वह मरण धर्मा है, जन्म लेता है और कुछ देर स्थिर रहता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और महादेव जी समय से परे कैसे हैं, इन्हीं सब बातों की चर्चा अमर कथा के रूप में प्रभु ने माता पार्वती जी से की थी। इसमें वर्तमान, भूत, भविष्य आदि की सभी जो निर्धारित घटनाएं हैं उनका वर्णन होता है। इसको जान लेने के पश्चात, इसको सुन लेने के पश्चात अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए महादेव जी ने गुफा के चारों ओर एक अग्नि की दीवार जैसी बना दी थी, जिससे अन्य जीव जंतु इस कथा को ना सुन पाएं। नंदी बाबा को भी पहलगाम में ही उन्होंने छोड़ दिया था पहले ही। नंदी बाबा भी इस वार्तालाप में सम्मिलित नहीं हुए थे। और इस कथा के विषय में यह भी कहा जाता है कि प्रभु की कृपा से ही परम भाग्यशाली मनुष्य ही इस कथा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वास्तविक इसके बारे में बताने वाला कोई है ही नहीं। जो ज्ञान माता पार्वती जी को भी विवाह के पूर्व नहीं था, जो उन्हें भी विवाह के बाद प्राप्त हुआ, वह एक साधारण मनुष्य के वश की बात कहाँ से हो सकती है। ईश्वरीय विधान, वर्तमान, भूत, भविष्य की घटनाएं, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिरता और प्रलय, और कौन समय के पार है, इन्हीं सब बातों का वर्णन अमर कथा में है। अगला प्रश्न है महक श्रीवास्तव जी का।
इन्होंने पूछा है, कृपया ये बताएं कि जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो क्या साथ में ही माता महाकाली जी की भी पूजा हो जाती है? हाँ, निश्चित रूप से हो जाती है, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का वास है शिवलिंग में। और जो अर्घा होता है, जलाधारी जो होती है, वह माता पार्वती जी का प्रतीक है। माता पार्वती जी ही माता काली हैं। सभी देवी शक्तियां एक ही हैं, वो भिन्न नहीं है। अवसर आने पर अलग अलग रूप धारण करती हैं। जैसे भगवान सदाशिव जी और माता आदि शक्ति के संयोग से ही यह चराचर जगत, यह समस्त सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई। उन्हीं सदाशिव जी ने, माता आदि शक्ति ने विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की सृष्टि की। सबको उनके उनके कार्य बांट दिए गए। तो शिवलिंग तो अखिल ब्रह्मांड का ही प्रतीक है। और मैंने पहले वीडियो में शास्त्रोक्त प्रमाण के सहित यह बात बताई भी है कि शिवलिंग में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। माता काली ही क्यों, लक्ष्मी जी का संबंध तो वैसे भी शिव पूजन से बहुत गहरा है, क्योंकि बिल्व पत्र महादेव जी की पूजा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है। और बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति ही माता लक्ष्मी के वक्षस्थल से हुई है। इतना जान लें सरल शब्दों में कि शिवलिंग माता पिता दोनों का प्रतीक है, यानी उसमें भगवान सदाशिव जी तो हैं ही, साथ ही माता आदिशक्ति जी भी हैं और समस्त देवी देवता भी उसमें विद्यमान है। तो फिर माता काली जी भी शिवलिंग में विद्यमान हैं, उनकी भी पूजा हो जाती है, इसमें क्या आश्चर्य है। अगला प्रश्न आया है अंजलि व्लॉग्स के नाम से। इनका प्रश्न है, जितनी बार रुद्राक्ष की माला उतारेंगे और फिर उसे पहनेंगे, उतनी बार क्या उसके लिए उसे किसी मंत्र से शुद्ध करना पड़ेगा, या हमारी इच्छा के अनुसार जब हम पवित्र हों और पूरे नियमों को मानते हुए उसे पहन सकते हैं, और जब लगे कि अब हमें नहीं पहनना चाहिए तब हम उतार सकते हैं? देखिए, यह भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अक्सर आते ही रहते हैं। बहुत बार इस विषय पर मैं बता चुका हूँ, फिर भी जो लोग नए जुड़ते हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है। वीडियो में कई बार मैं बता चुका हूँ कि रुद्राक्ष पहनने के, धारण करने के क्या क्या नियम हैं गृहस्थ के लिए। सन्यासियों को तो अधिकार है, वो हर समय धारण कर सकते हैं। तो आप रुद्राक्ष से संबंधित जो भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं उसको देखिएगा, उसमें विस्तृत जानकारी इस संबंध में दी गई है। फिलहाल आपका प्रश्न है कि रुद्राक्ष की माला को जब हम उतारेंगे और फिर जब उसे पहनेंगे तो क्या किसी मंत्र से उसे शुद्ध करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, उसे धुलने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को शौचालय जाना है तो उसने रुद्राक्ष की माला को उतार के पवित्र स्थान पर रख दिया, फिर वो गया, वहां से आने के बाद हाथ वगैरह आप अच्छे से धुल चुके होंगे। फिर आप मन में पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, बोलना नहीं है, जिह्वा और होंठ नहीं हिलना है, मन में ही पंचाक्षरी मंत्र क्या होता है वह स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। उसमें केवल 5 अक्षर होते हैं, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसका मानसिक स्मरण करते हुए आप उसे धारण कर लें। धारण करने के पहले उसे अपने मस्तक पर लगा लें, नेत्रों में स्पर्श करा लें, श्रद्धा भाव के साथ, बहुत विनम्रता पूर्वक और सम्मान के साथ उसे धारण करें। उसे कोई सामान्य चेन, जंजीर या माला के जैसा न समझें। रुद्राक्ष को साक्षात शिवलिंग के तुल्य कहा गया है, इसीलिए गृहस्थों के लिए विविध प्रकार की विधि निषेध बने हुए हैं। और कहा जाता है कि रुद्राक्ष की पवित्रता का आप ध्यान रखें, वरना दोष लगता है ना, क्योंकि रुद्राक्ष परम पवित्र चीज है और आप अपनी त्रुटियों और अज्ञानता की वजह से उसकी महिमा को घटा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया पहनो तो उसकी मर्यादा का पालन करो, अन्यथा ना पहनो, पुण्य तो मिल नहीं रहा, ऊपर से पाप बटोर रहे हैं। तो रुद्राक्ष को धारण करें तो उसके नियमों का पालन करें। और आपने यह भी पूछा है कि जब हम पवित्र स्थिति में हों, हमें लगे कि अब हमें उतार देना चाहिए। हो सकता है यह प्रश्न इस संबंध में हो जो महिलाओं को समस्याएं रहती हैं। हाँ, तो जब उस समस्या का ज्ञान आपको हो जाए कि अब हमें उतार देना चाहिए, तो जैसे ही आपको जानकारी हो जाए आप उतार दें, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन आपको जानकारी हो गई है और आपने पहना हुआ है, सोच रहे हैं चलो अभी थोड़ी देर में उतार देंगे, तो ये गलत। जैसे ही आपको पता चल जाए कि अशुद्धि की स्थिति आ गई है, आपको जैसे ही ज्ञान हो जाए तो बस उतार दीजिए। फिर शुद्धि की स्थिति में आए तब माला को शुद्ध जल से धुल करके तब धारण करें। और रोज रोज जो आप बार बार उतारेंगे उसमें आपको माला को धुलना नहीं है, हाथ धुल करके मन में पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आप माला को धारण कर लें। और जो लोग पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हों वही लोग रुद्राक्ष को पहन करके शयन करें, अन्यथा रात्रि में उतार दें। स्नान करने के बाद जब आप पूजा गृह में अपने पूजा स्थल में पूजा करने लगें, उस समय आप धारण कर लें। अगला प्रश्न है अरविंद पुरोहित जी का।
इन्होंने पूछा है भस्म कैसे बनाएं। देखिए, भस्म स्वयं से बनाना बहुत कठिन नहीं है। शिव महापुराण के अनुसार काली गाय के गोबर से आप भस्म का निर्माण कर सकते हैं, जिसका प्रयोग आप अपने लिए भी कर सकते हैं और महादेव जी की पूजा में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्वांग काली गाय के गोबर से ही भस्म बनाना श्रेष्ठ होता है। कहीं ना मिले तो कोई भी देसी गाय आपको मिल जाए जो विशुद्ध भारतीय नस्ल की हो, तो उसके गोबर से आप भस्म निर्माण कर सकते हैं। विधि ये है कि गोबर गाय जब करने लगे तो उसे किसी पात्र में आप कलेक्ट करें, उसे भूमि पे ना गिरने दें। उस पात्र में ही उस गोबर को आपको ग्रहण करना है भूमि पे गिरने से पहले। फिर उसको आप उपले जैसे बना करके सुखा लें। फिर जब अच्छी प्रकार से वह उपले सूख जाएं, तो आप प्रातःकाल स्नान करके पवित्र स्थिति में उन सभी उपलों को किसी बड़े से बर्तन में, कोई लोहे का बड़ा पात्र हो तो उसमें सभी उपलों को आप जला लें, सुलगा लें। आप इसके साथ ही उसमें और सुगंध लाने के लिए जटामासी नाम की एक औषधि होती है, उसको भी सुलगा सकते हैं। बेल की लकड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं, बेल की सूखी पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, बेल के सूखे फल जो होते हैं उनका भी आप भस्म बना सकते हैं। यह भी महादेव जी की पूजा में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से जब पूरे उपले और अन्य जो भी सामग्री आपने डाली हो वह सब सुलग करके बिल्कुल ठंडी हो जाए, राख राख केवल बचे, तो उसे किसी महीन कपड़े से आप छान लीजिए, तो बहुत बारीक सी और बहुत अच्छी सी सुगंधित भस्म आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, इतना अवश्य फर्क है कि आप बाजार से जो अच्छे ब्रांड की आप भस्म वगैरह लेते हैं वह बिल्कुल सफेद रंग की होती है, लेकिन आप जो स्वयं से यह भस्म बनाएंगे यह थोड़ी कालीमा युक्त होगी, हल्का ग्रे कलर होगा इसका। यद्यपि आप श्वेत भस्म भी अपने से बना सकते हैं, लेकिन वह थोड़ा कठिन कार्य है। प्रारंभ में आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, यह भी शास्त्रोक्त पद्धति है। और या तो आप अच्छे ब्रांड का कहीं से आपको भस्म मिल रहा हो, या आप किसी मंदिर आदि से लेते हो जहाँ पर यज्ञ आदि की जो भस्म होती है वह उपलब्ध रहती है, तो वो भी ठीक है। और भस्म बनाने की प्रक्रिया में आप जब तक रहें तब तक मानसिक रूप से प्रभु का नाम जाप, अपने इष्ट देव का नाम जाप करते रहें। अगला प्रश्न है राकेश सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, क्या एक बालक अपने पिता से कुछ डिमांड नहीं कर सकता? अब इन्होंने प्रश्न में मात्र इतना ही लिखा है, तो मैं अपनी बुद्धि विवेक से यही समझ पा रहा हूँ कि शायद यह इस भाव से पूछ रहे हैं कि क्या एक भक्त महादेव जी से कोई भौतिक आकांक्षा नहीं कर सकता क्या? मुझे आपके प्रश्न से ऐसा ही लग रहा है, तो मैं उसी संबंध में उत्तर दे रहा हूँ। तो बिल्कुल आपको अधिकार है, क्यों नहीं। अर्थार्थी भी प्रभु का भक्त होता है, जिज्ञासु और प्रेमी ही थोड़ी होता है, अर्थार्थी भी होता है। आपदा निवृत्ति के लिए भी लोग प्रभु की शरण में जाते हैं। भगवान से मांगने में कोई बुराई नहीं। प्रभु ना करें किसी के ऊपर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो अपने सहयोगियों से भी सहयोग मांग लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुल करके तो भगवान से ही मांगना चाहिए, क्योंकि वही देने वाले हैं वास्तविक रूप से। निमित्त और माध्यम कोई भी हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से आपको लगेगा कि यही तो सब कर रहा है, लेकिन मूल में कोई और शक्ति होती है। बहुत से लोग इसका अनुभव किए हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या पिता से बालक कोई डिमांड नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जब आप पिता पुत्र की बात ही कर रहे हैं तो एक बात और भी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पुत्र को अधिकार है, संतान को अधिकार है अपने पिता से मांगने के लिए, लेकिन आप अपने बचपन की बातें याद करें। आप जिद करके कुछ भी पिता से माता से मांगते थे, तो बस आपकी जिद पूरी करने के लिए ही थोड़ी वो दे देते थे। वह सबसे पहले इस बात पर विचार करेंगे कि जिस बात के लिए यह परेशान है, इसमें इसका कल्याण है, इसका हित है भी या नहीं। बच्चे तो हर समय खेलने के लिए ही परेशान रहते हैं, तो क्या माता पिता हर समय उन्हें खेलने देना चाहते हैं? नहीं, कुछ समय उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ समय अन्य कार्यों के लिए होते हैं। तो उसी प्रकार से आपको मांगने का अधिकार तो है ही, कौन मना कर रहा है। लेकिन वह आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह दो बातों पर निर्भर होता है। एक, हमारे पास प्रारब्ध रूपी दौलत कितनी है। दुनिया एक बाजार है, आप बाजार में आए, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन मूल्य तो चुकता करना पड़ेगा ना। मूल्य रूपी प्रारब्ध बलवान है नहीं हमारे पास, और जो हम मांग रहे हैं वह और भी हमें गड्ढे में गिराने वाली वस्तु है, तो प्रभु से उम्मीद न रखिए कि वो आपको देंगे। हम जो मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तपो योग के द्वारा, जप योग के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा जो हम अपने पापों का विनाश करते हैं, उसकी सहायता से जब हमारे संचित नकारात्मक पाप कर्म शून्य हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपकी इच्छा पूरी की जा सके।
लेकिन उस स्थिति पर पहुंचने के बाद 90% लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनका भौतिकता से मोह ही भंग हो जाता है। फिर वह सोचते हैं कि इतनी अद्भुत दौलत जो मैंने कमाई, उसको इस भौतिक वस्तु को मांगने में क्यों नष्ट किया जाए। और बात सत्य भी है, भौतिक वस्तु का तभी तक महत्व होता है जब तक प्राण का संबंध शरीर से रहता है। शरीर और प्राण का जैसे ही संबंध विच्छेद होता है, आपके शरीर के साथ क्या क्या किया जा रहा है, आप ना उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकते हैं, ना उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर। और दुनिया में क्या क्या हो रहा है, आसमान से सोना बरसने लग जाए, धरती फाड़ करके रत्न निकलने लग जाएं, आपके किस काम के। तो आप समझें, मनोकामनाओं का महत्व, भौतिक वस्तुओं का महत्व तभी तक है जब तक हमारा शरीर जीवित है। उसके बाद इन सब का कोई महत्व नहीं है। फिर तब इन्हीं बातों को याद किया जाएगा कि जब हमें अवसर मिला था तो हमने नाम की पूंजी क्यों नहीं कमाई। तो आपका जो प्रश्न है कि बालक को अधिकार है अपने पिता से मांगने का, तो बिल्कुल अधिकार है, लेकिन आपने मुझसे प्रश्न किया था, इसलिए मैं आपको इतनी बात बता रहा हूँ कि जब मांगना ही है तो अच्छी चीज मांगी जाए, और अच्छी चीज मांगेंगे ना तो वो आसानी से मिल जाती है। ये भी रहस्य है। हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। जिसमें आपका वास्तविक हित होगा, भगवान स्वयं वो देने के लिए परेशान रहेंगे। बस योग्यता तो हमें अपनी सिद्ध करनी है ना। जो आप डिमांड शब्द कह रहे हैं, वह डिमांड की पुकार उनके तक पहुंच जाए, यह हमारी योग्यता है। यही हमारी कसौटी है। पुकारो, पुकार पहुंच जाए वहां तक। तो बस मूल बात इतनी है कि मांगने का अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वह मिलेगा कि नहीं, उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। पहली बात कि जो आप मांग रहे हैं वह वास्तविक रूप में आपके लिए कल्याणकारी है या नहीं। दूसरा, आपके संचित पाप कर्म कैसे हैं, किस स्थिति में हैं, आगे प्रारब्ध आपके साथ कैसा खेल खेलना चाह रहा है। अगला प्रश्न है सर्वेश पांडे जी का। इन्होंने पूछा है, पंचाक्षर मंत्र का कितना जाप किया जाए कि भोलेनाथ जी की अनन्य भक्ति प्राप्त हो, कृपया बताएं। सर्वेश जी, इसमें संख्या निर्धारित नहीं है, और अनन्य भक्ति तो बहुत जन्मों की संचित भक्ति का परिणाम है। इसके निश्चित क्रम को आप समझें पहले। यह बहुत विस्तृत उत्तर वाला प्रश्न है, क्योंकि विस्तार से समझाए बिना इसके मर्म को आप समझ नहीं पाएंगे, और आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि एक निर्धारित संख्या तक जाप कर लूं, फिर अनन्य भक्ति प्रकट होगी। देखिए, बिल्कुल शुरुआत में आप चलिए, जब यह जीव 84 लाख योनियों के चक्र में भ्रमण कर रहा था, तो दो प्रकार से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। एक तो क्रम से चलते 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 एकदम शीर्ष पे जब पहुंच गए, तो जैसे बारी बारी सभी योनियां भोगी, तो फिर मनुष्य योनि भी मिल गई। उसमें कोई कृपा नहीं है, वह सिस्टम है। वो सिस्टम का परिणाम है कि आप चक्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गए, आपको मनुष्य जन्म मिला। हो सकता है मनुष्य जन्म मिलने के बाद आप पता नहीं किस द्वीप, महाद्वीप, देश प्रदेश में पैदा हुए हों, किस जाति धर्म में पैदा हुए हों, पता नहीं आपके भीतर इस दुनिया से बाहर निकलने की जिज्ञासा पैदा हुई भी कि नहीं हुई। आप दुनिया को दुखालय के रूप में देख भी रहे हैं या नहीं, या आपको लगता है कि यह दुनिया मौज करने का स्थान है। बहुत सी बातें इसमें निर्भर हैं। एक मनुष्य जन्म होता है प्रभु की कृपा के द्वारा। प्रभु की अहेतुकी कृपा से किसी किसी जीव को 84 लाख योनि के चक्र के किसी भी स्थान पर, वो बीच में किसी भी अन्य योनि में है, उसे कृपा से मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है। फिर महादेव जी यहाँ पर कृपा करके रुकते नहीं, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि मनुष्य योनि मिल जाने के बाद वो मुक्ति के पथ पे बढ़ ही जाएगा। तो प्रभु एक कृपा और करते हैं, वह ये कि उसके भीतर जिज्ञासा उत्पन्न कर देते हैं। वह संसार को उस दृष्टि से नहीं देखता है जैसा सामान्य लोग देखते हैं। भले वह उसको व्यक्त कर पाए, बता पाए, लोगों से न बता पाए, क्योंकि शब्दों की योग्यता हो सकता है उसके पास ना हो। जैसे होता है ना कि हम चीजों को समझ तो लेते हैं, हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते, वही स्थिति रहती है। फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वह उस ओर कदम बढ़ाता है, तो प्रभु की कृपा से ही उसे प्रत्यक्ष गुरु की उपलब्धि होती है। तो अनन्य भक्ति जो आपने प्रश्न में पूछा है, तो यह पीछे से होते होते क्रम से आती है, और वर्तमान में जिसके भी भीतर अनन्य भक्ति प्रस्फुटित हुई है, तो वह पीछे के बहुत जन्मों का परिणाम है, और उसमें प्रभु की कृपा मात्र ही प्रेरक है। मनुष्य अपनी योग्यता से अनन्य भक्ति नहीं कर सकता है। यह बिल्कुल अनुभवतीत बात मैं बता रहा हूँ। यदि बार बार प्रभु अपना अनुभव न कराएं, तो बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत बिना देखे कोई कैसे अनन्य और दृढ़ भक्ति कर सकता है। जैसा बहुत से लोग सोचते हैं ना कि यार वो तो बहुत भक्ति करता है, वो तो बहुत डूबा रहता है, वो तो दुनिया को छोड़ के भक्ति में ही पागल हुआ है। तो हाँ, ये सत्य है, वो पागल ही हो चुका है, क्योंकि उसको ऐसे ऐसे अनुभव प्रभु करा रहे हैं
कि वो बिल्कुल आश्वस्त है, उसे पता है कि वो किस मार्ग पे है, उसे क्या उपलब्धि होगी और हो रही है। तो इतनी बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि अनन्य भक्ति जाप की संख्या पर निर्भर नहीं है, उसके मूल में यह सब बातें छुपी हैं। फिर आप सोचेंगे कि फिर पंचाक्षर मंत्र की क्या योग्यता है? वह यही योग्यता है कि आपके मार्ग को सुगम बनाता जाता है। मनुष्य योनि आपको प्राप्त हो गई, प्रभु कृपा से आपके भीतर जिज्ञासा भी आ गई, उस जिज्ञासा को शांत करने वाला गुरु भी प्राप्त हो गया। तो फिर गुरु मिलेगा तो आपको कुछ बताएगा भी तो प्रक्रिया करने के लिए। इसीलिए गुरु मंत्र में यह पवित्र पंचाक्षरी मंत्र दिया भी जाता है। और यह 1000% सत्य बात है, 100% नहीं, उससे भी 10 गुना अधिक सत्य बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यह तो ठीक बात है कि पंचाक्षरी मंत्र जाप करने का सभी को अधिकार है, ऐसा बंधन नहीं है कि गुरु दीक्षा लेनी ही पड़े। लेकिन इतना जान लीजिए, यदि गुरु मुख से आपको यह मंत्र प्राप्त हुआ है तो यह त्वरित लाभ देता है, अद्भुत लाभ देता है। अब बहुत से अनुभव सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बताए जाते। गुरुमुख से यदि आपको यह मंत्र प्राप्त होगा तो उसका अद्भुत प्रभाव होगा। यद्यपि आपने गुरुमुख से नहीं लिया है तो भी आप पवित्र आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा का निर्माण भगवान शिव के मंत्र जाप से ही होता है और महादेव जी के ही गण सर्वाधिक संख्या में तीनों लोकों में व्याप्त हैं। इसलिए महादेव जी के निमित्त कोई नाम जाप या मंत्र जाप करने का दृढ़ संकल्प मन में बस कर लेता है तो शिव गणों की दृष्टि में वो आ जाता है। प्रारंभ में तो यह सब बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होने लगेगी और आप अपनी जीवन शैली में बिल्कुल पवित्रता धारण किए रहेंगे तो आपको अनुभव भी होंगे और दिव्य अनुभव होंगे। आपको यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा कि आप किस मार्ग पर चल रहे हैं और क्या उपलब्ध होगा। तो सर्वेश जी, मैं आपको यही कहता हूँ कि आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव के साथ, अपने कर्ता भाव का त्याग करके इस मंत्र का जाप करें। अपने आप धीरे धीरे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी तो आध्यात्मिक अनुभूतियां भी होंगी और अनन्य भक्ति स्वतः ही जागृत हो जाएगी। अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? अन्य मतलब अपने इष्ट देव के अलावा अन्य किसी को न भजना। आप अपने इष्ट देव का जब वास्तविक प्रभाव देख लेंगे और आपके अनुभव में आ जाएगा तो मजाल है आप गलती से भी किसी और से याचना कर लें, उनकी तरफ देख लें, तब आप किसी भी देवी देवता को प्रणाम करेंगे तो शिव स्वरूप समझ के ही करेंगे। और यही वास्तविक मार्ग भी है। सभी में अपने इष्ट को ही विराजमान देखना चाहिए, लेकिन उस स्तर पर आने के लिए आपको जो करना पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया, उस पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है अनीशा जी का। इन्होंने पूछा है, कार्तिक मास में क्या अलग करें कि महादेव जी प्रसन्न हो जाएं? देखिए, श्री स्कंद महापुराण के अनुसार विशेष रूप से कार्तिक का जो महीना है वह श्री हरि यानी विष्णु जी के लिए समर्पित है। श्री स्कंद पुराण में कार्तिक मास के संबंध में ब्रह्मा जी श्री नारद जी से कहते हैं, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है, इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े, यानी उसका पतन न हो, कम से कम पुनः उसे मनुष्य योनि तो प्राप्त हो। कार्तिक सब मासों में उत्तम है, वह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, स्वर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक मास में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के दान का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास में जो कुछ भी दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे अक्षय फल देने वाला कहा गया है। कार्तिक मास में अन्न दान का बहुत महत्व है। जो कार्तिक मास में दूसरों के घर या दूसरों के द्वारा पकाए हुए अन्न का त्याग करता है तो उसे अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अर्थात इसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि कार्तिक मास में आप अपने घर का ही भोजन करें, बाहर खाने से बचें। इसी प्रकार से अन्नदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में हमें अन्नदान करना चाहिए। श्री स्कंद पुराण में आगे वर्णन है कि पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। और वैसे भी यदि आप गृहस्थ धर्म में हैं तो पंच देवताओं में श्री हरि भी आते हैं, तो उनका भी नियमित पूजन आपके लिए दायित्व है, आपका कर्तव्य है। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि दान आदि करने में जो लोग असमर्थ हैं, ऐसे मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान के नामों का स्मरण करें। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव जी की प्रसन्नता के लिए शिव मंदिर में रात्रि को जागरण करना चाहिए, या तुलसी के पौधे के निकट भी बैठकर रात्रि जागरण किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष में श्री हरि का वास होता है और बरगद के वृक्ष में
महादेव जी का वास होता है। कार्तिक मास में बरगद के वृक्ष के पास दीपक आदि जलाना, इससे भी महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव मंदिर में प्रकाश करना, दीपकों से मंदिर को सजाना पूरे कार्तिक मास, ऐसा नहीं कि केवल दीपावली पे आप करें, पूरे कार्तिक मास में प्रकाश करने का बड़ा महत्व है। तो आप शिव मंदिर में शिव जी से संबंधित स्थानों पर आप दीपक जला सकते हैं। और जो साज सज्जा के लिए मंदिरों में दीपक जलाया जाता है, उसमें आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो प्रधान दीपक जो प्रभु के समक्ष जलाया जाता है वह, और कर्म दीपक जो पूजन के समय दिखाया जाता है आरती के जैसा, वह या तो शुद्ध घी का होना चाहिए, या तिल के तेल का होना चाहिए, या फिर कुसुम्भ के तेल का होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में सैफ्लावर कहते हैं। शिव भक्तों को, हरि भक्तों को भोजन कराना, दीपदान करना, यह सब कार्तिक मास में बड़े ही कल्याणकारी कार्य हैं। आगे वर्णन है, जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को पुनः जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे, इससे भी प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी का और आंवले के वृक्ष का पूजन भी कार्तिक मास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्षय नवमी के दिन भी आंवले के वृक्ष की पूजा होती है और लोग उसके नीचे बैठ करके भोजन आदि पकाते हैं, खाते हैं। कार्तिक मास में यदि गुरु की कृपा हो जाए तो उनसे गुरु मंत्र भी प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए भी यह बड़ा अच्छा सुअवसर होता है। यदि गुरु दीक्षा नहीं भी लेनी है तो भी अपने गुरु जी का दर्शन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। कार्तिक मास में यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और कार्तिक मास में किसी भी जल से आप स्नान करें तो तीर्थ स्नान के समान फल प्राप्त होता है। और यदि आप किसी तीर्थ में या पवित्र नदी में ही स्नान करते हैं तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। कार्तिक मास में नियमित रूप से प्रतिदिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान, ये दो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इस पवित्र मास में आप महादेव जी की प्रसन्नता के लिए भी शिवालय को दीपों से सुसज्जित कर सकते हैं। कार्तिक मास में मंदिरों की साफ सफाई करने से भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मंदिर में आप पुताई आदि करा दें, पेंटिंग आदि करा दें यदि उसमें कुछ कमी है, बिजली की व्यवस्था में कोई कमियां हैं तो उसको दुरुस्त करा दें। देवालयों को सजाने का भी एक विशेष पुण्य है, तो इसलिए आप यथाशक्ति इन कार्यों को कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो आज का विशेषांक हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री स्कंदेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।